आयरन लेडी के नाम से मशहूर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और अवामी लीग पार्टी की सुप्रीमो शेख हसीना को तख्ता पलट होने के बाद जान बचाने के लिए मुल्क छोड़कर भागना पड़ा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के फैसले से बांग्लादेश में हिंसा की ऐसी आग भड़की कि 76 साल की शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और जान बचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर देश छोड़कर भागना पड़ा। देखिए कैसे ढाका के प्रधानमंत्री आवास में घुसकर हजारों प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया और दोनों भवन में घुसकर कब्जा जमा लिया। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने की सबसे बड़ी वजह 5 जून 2024 को बांग्लादेश के ढाका हाई कोर्ट के सरकारी नौकरियों में कोटा बढ़ाने का फैसला बन गया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित हो गई, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोगों को शामिल किया गया था। साल 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की जंग में शामिल लोगों के नाते रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% सीटें आरक्षित करने वाली विवादास्पद कोटा प्रणाली पर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसके साथ ही महिलाओं और अल्प विकसित इलाकों से आने वाले लोगों के लिए 10% सीटें रिजर्व कर दी गई, जिससे अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्रों ने स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम का संगठन बनाकर फैसले के खिलाफ देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा विरोध सेना के परिवार वालों को मिलने वाले आरक्षण को लेकर होने लगा। 15 जुलाई को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के स्टूडेंट विंग और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच हिंसक झड़प ने आग में घी डालने का काम किया। 16 जुलाई को हिंसक प्रदर्शन की आग ढाका से बाहर चटगांव और रंगपुर तक पहुंच गई और हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। जब मारे गए छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए 17 जुलाई को ढाका के अलग अलग विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम रखे गए, तब बांग्लादेश पुलिस ने कार्यक्रम में शामिल लोगों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद 18 जुलाई को पहली बार बांग्लादेश के 19 जिलों में भीषण हिंसक विद्रोह शुरू हो गया और हिंसक झड़प में 29 लोगों की मौत हो गई। फिर 19 जुलाई को 66 लोगों की जान चली गई। हिंसा और बवाल पर काबू पाने के लिए 20 जुलाई को ढाका में सेना की तैनाती की गई। फिर भी हिंसा में 21 लोग मारे गए। बांग्लादेश में हुई हिंसा में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर भड़की हिंसा और बवाल को देखते हुए बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकारी नौकरियों में कोटा घटाकर 7% कर दिया। फिर भी हिंसा नहीं थमी और 22 जुलाई तक मरने वालों की संख्या 146 तक पहुंच गई, जिसके बाद हिंसा की आग पूरे देश में फैलती गई, जिसके चलते 4 अगस्त को बांग्लादेश में 100 के करीब लोग मारे गए। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर रिकॉर्ड 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना को अपनी बहन के साथ देश छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज्जमान ने ऐलान किया कि सेना देश में बहुत जल्द अंतरिम सरकार का गठन करेगी। टी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।